सियासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स बोलता हूँ, पढ़ो, सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो। स्टूडेंट्स, आपके अंदर अगर है हौसला, है जुनून, है पागलपन, माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना है, तो आइए आप सभी का इन मॉडर्न कोचिंग सेंटर में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे और पढ़ाई के लिए 100% एफर्ट लगा रहे होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, डेली ये क्लास शाम 7 बजे होती है आपके लिए। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका वर्ग हो चुका है, घन मैंने आपको पढ़ा दिया है, मैंने आपको घनाभ भी पढ़ा दिया है। ठीक है, ये 3 चैप्टर हो चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप सारी क्लासेस जाकर के देख सकते हैं। दूसरी बात स्टूडेंट्स है, आप क्लास को लाइक अभी कर दें क्योंकि क्लास बहुत ही बेस्ट होने वाली है। दूसरी बात है, शेयर करने के लिए आप कुछ ना करें, आप अपने स्टेटस, व्हाट्सएप का जो स्टेटस होता है उस पर आप लगा लीजिए बढ़िया से लिंक, और आराम से अपने क्लासमेटों को जो है बता दीजिए कि हमारे जो स्टेटस पे लगा हुआ एक लिंक है वो हमारे सर का है जो मैथ पढ़ाते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। क्योंकि आपको हाई स्कूल में 70 आउट ऑफ 70 लाना है तो डेली शाम 7 बजे इन मॉडर्न कोचिंग सेंटर पे आना है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, वो मैं पढ़ाऊंगा आज आपको बेलन। क्या पढ़ाऊंगा? बेलन। और बहुत ही बेसिक टू एडवांस लेवल में बताऊंगा कैसे फार्मूले बनते हैं, और बेस्ट लास्ट में एक सवाल मैं कराऊंगा जिसमें आपको लोलर वाला करवाऊंगा कि कितनी जमीन समतल करेगा। ये सारी चीजें होंगी। और आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि और कोई क्लासेस आप हमसे पढ़ना चाहते हैं। मैथ के अतिरिक्त मैं साइंस पढ़ाता हूँ, मैथ के अतिरिक्त मैं साइंस भी पढ़ाता हूँ, तो आप जैसा बताएंगे वैसा होगा। लेकिन ये है कि आप डेली बेसिस पे कम से कम जो है आप 100 स्टूडेंट्स तो लाइव आ जाया करें। हालांकि ये क्लास प्रीमियम लाइव चलती है, लेकिन फिर भी आप लोग शाम 7 बजे जुड़ जाया करें और फुल क्लास देखा करें। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो थोड़ी क्लास दे करके चले जाते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट आपसे करूँगा आप फुल देखिए, सवालों को नोट डाउन करिए और बेहतर आप पाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, बताना शुरू करते हैं। आपको मैं पढ़ाऊंगा बेलन। देखो, ये मेरी बेलन की शेप है, ये बेलन की शेप है। यह बेलन आपका इस तरीके से बनेगा। ठीक है भाई साहब? हाँ सर, इस तरीके से बन सकता है। ठीक, तो मैं ये कहूँ कि बेलन आपकी एक सरिया भी हो सकती है, बेलन आपका एक तार भी हो सकता है, वायर है ना, तार हो सकता है, या मम्मी जिस फुकनी से आपको मारती है वो भी क्या है, आपका बेलन है। ठीक है, तो बेलन में क्या होता है, ये बेलन की जो है यहाँ से कोई केंद्र होगा, केंद्र से यहाँ तक के जो होगी इसको हम रेडियस कहेंगे, यानी कि आर कहेंगे। ये हमारी होती भैया त्रिज्या। क्या होगी? त्रिज्या। बात समझिएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत इजी पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहीं से बेस अभी मैं आपको तैयार करूंगा। ये जो राउंड 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 घूम रहा है ना, इसको हम जो है पूरा परिधि बोलते हैं, और इसको जो परिधि होती है वो 2 पाई के बराबर होता है। और ये जब आर लगाते हैं तो ये पूरी परिधि हो जाती है 2 पाई आर। ये इसका एच होता है, ऊंचाई होती है। तो अगर हम इसी बेलन का वक्रपृष्ठ निकालते हैं, मैं पहले तो लिखूंगा कि बेलन की परिधि, बेलन की परिधि। तो बेलन की परिधि क्या होगी? 2 पाई, तो ये सर्कल हो गया ये वाला, ठीक, और आर ये हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा कि 2 पाई आर, ये आपकी हो गई क्या? आपकी परिधि। पाई ये हो गई। ठीक, अब आपसे पूछें कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है कि आप बाहर की, यानी कि ये वाली पूरी लंबाई और ये ऊंचाई, ठीक है, दोनों साइड की, ये इतना क्या होगा? ये आपका होगा वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ, ये तो आपको मैंने बताया कि अभी परिधि होती है। क्या होती है? परिधि, यानी कि 2 पाई आर, और ये हो गया ऊंचाई, जुड़ गया, तो क्या हो गया? 2 पाई आर एच। क्या हो गया? 2 पाई आर
एच, ठीक है। अच्छा, या आप क्या लिख सकते हो कि बेलन का वक्र पृष्ठ, आप हिंदी में अगर लिखना चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो कि परिधि गुणे ऊंचाई, परिधि गुणे ऊंचाई। सर ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि 2 पाई आर क्या होता है, परिधि। तो 2 पाई आर बराबर हमने परिधि लिख दिया और एच ये ऊंचाई गुणे में हो गया, तो ये क्या हो गया, वक्र पृष्ठ हो गया। बात समझिएगा। लेकिन होता क्या है, आपसे जो संपूर्ण वक्र पृष्ठ कहता है, क्या कहता है, संपूर्ण वक्र पृष्ठ। तो भाई साहब इसकी भी तो परिधि जोड़ दोगे और इसकी भी परिधि जोड़ोगे, जब ये सब कुछ जुड़ जाएगा तब आपका बनेगा क्या, 2 पाई आर एच प्लस आर, है ना, 2 पाई आर, ठीक है। देखो तो संपूर्ण पृष्ठ जब निकालोगे तो पहली बात तो क्या होता है कि ये होता है आधार का क्षेत्रफल। पहले ये देखो, ये नीचे आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, और फिर होता है ऊपर आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ओवरऑल हम जो दोनों का निकालेंगे तो हमारा बेलन का क्या बन जाएगा, बेलन का बन जाएगा, बेलन का हम लिखेंगे कि बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ। तो बेलन का अगर हम संपूर्ण वक्र पृष्ठ देखेंगे तो हमने कहा था 2 पाई आर एच, तो ये हो गया 2 पाई आर एच, ये भाई साहब है। लेकिन इसमें जुड़ने वाला क्या है, जुड़ने वाला भाई साहब ये है। तो ये क्या है, ये आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो 2 बार इसमें अगर हम जोड़ देंगे कि 2 पाई आर स्क्वायर, तो इसी को हम लिख सकते हैं कि 2 पाई आर, 2 पाई आर, ये कॉमन हो गया तो यहाँ से केवल बचा एच और यहाँ से बचा आर। तो ये क्या हो जाता है, सूत्र आपका संपूर्ण वक्र पृष्ठ का कि 2 पाई आर एच प्लस आर, क्या होगा, 2 पाई आर एच प्लस आर, ये हो गया आपका क्या, संपूर्ण बेलन का क्षेत्रफल। अच्छा, ये तो तब हुआ जब बाहर बाहर का कहेगा, यानी कि जैसे आपसे कहे कि इसकी रंगाई में कितना खर्चा आएगा, तो संपूर्ण अगर पूरा आपको रंगना है तो भाई साहब इसको क्या निकालोगे, वक्र पृष्ठ। केवल आपसे रंगने की बात करें तो ये ऊपर वाला नहीं रंगा जाता है, ठीक है, केवल और केवल ये निकाला जाता है, यानी कि तो निकालना पड़ेगा आपको वक्र पृष्ठ। लेकिन अगर आपसे ये कह दिया जाए कि नहीं नहीं आप ये बताइए इस बेलन में कितनी मिट्टी आ सकती है, या इस बेलन को खोदने पर, एक कुआं खोदने पर कितनी मिट्टी वापस आएगी, तो ये जब ये सारी चीजों की इस पूरे एरिया की बात होगी ना तो आपको आयतन निकालना होता है। क्या निकालना होता है, आयतन। तो आयतन निकालने के लिए मैं पहले आपको एक और सूत्र लिखा दूं कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल। बेलन के आधार के क्षेत्रफल की अगर बात करोगे तो ये भाई साहब होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि केवल और केवल यही, सुनो बहुत गुद गया है वो, केवल और केवल आप यही क्षेत्रफल निकाल ले हो आधार का। तो केवल आधार का क्षेत्रफल निकाल ले हो तो ये जो दिख रहा है ये भाई हमारा वृत्त के तरीके से नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक वृत्त ही तो दिख रहा है ये पूरे एरिया। हाँ सर, तो इसीलिए इसके आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यही तो क्षेत्रफल का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यही हो गया बेलन के आधार का क्षेत्रफल। अब क्या पूछ रहा है, बेलन का आयतन। तो आप बेलन का आयतन में क्या करोगे, इसमें ऊंचाई आप गुणा कर दोगे, बेलन का आयतन। बेलन के अगर आयतन की आप बात करोगे तो बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, या आप लिख सकते हो बेलन का आयतन बराबर क्या लिख सकते हो कि आधार का क्षेत्रफल, क्या, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आप ये भी लिख सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर सीख रहे होंगे इन मॉडर्न कोचिंग सेंटर पे। स्टूडेंट्स, आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। आप वही सीख रहे हैं जो सीखना चाहिए हाई स्कूल में। आप भले ही आपको लगा हो कि मैंने अभी तक केवल आपको सूत्र बताए हैं, लेकिन ये सूत्र क्यों बताए हैं, कैसे लगेंगे, ये भी तो मैंने साथ में बता दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन करने के लिए। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप क्लास को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ आप शेयर कर दें। क्लास में आप बताया करें, ट्यूशन जहाँ जाते हैं ऑफलाइन वहाँ बताया करें, और ऑफलाइन आप जाएं
तो जाएं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप लोग डेली बेसिस पे अगर 500 हमारे जो है डेली के डेली व्यूज अगर आ जाएंगे, डेली के डेली 500 स्टूडेंट्स देखेंगे तुरंत, तो मैं आपको फुल सिलेबस कराने के मूड में हूँ। इसके बाद में मैं आपको 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में करा दूंगा, जिसको आप अनसाल्ड बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए इम्बोर्डेंट कोचिंग सेंटर मेहनत कर रहा है, आप भी मेहनत करिए। आप आइए, आने वाले समय में मैं आपको 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा। आप इम्बोर्डेंट कोचिंग सेंटर से जुड़ जाइए, बस आप इम्बोर्डेंट कोचिंग सेंटर से बस आप जुड़ जाइए, है ना। आइए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो आयतन ज्ञात कीजिए। तो अच्छा ये बताओ, आपको बेलन क्या दे रखा है। आप सॉल्यूशन में ऐसे ही लिखना जाकर के, जैसे मैं लिख रहा हूं बोर्ड में, ठीक है, कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल, क्या आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको बेलन की ऊंचाई दे रखी, बेलन की ऊंचाई ये आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपको अभी मैंने बताया है कि एक सूत्र होता है, क्या इसमें आपको त्रिज्या ज्ञात करने की जरूरत है। मैंने कहा नहीं ज्ञात करने की जरूरत है। क्यों? जो स्टूडेंट्स वो वाला फार्मूला नहीं जानते हैं कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है आयतन, तो वो लोग पहले क्या करेंगे, पहले आधार से उसकी त्रिज्या निकालेंगे और फिर उसके बाद में आपका क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे। लेकिन हमें वो चीजें सूत्र का पता है कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो भाई साहब अगर बेलन का आयतन होता कितना है, तो वो भाई साहब होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। और इसी को हमने क्या लिखाया था आपको, अभी हमने हिंदी में क्या लिखाया था कि आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, गुणे ऊंचाई, यही तो मैंने कहा था। बिल्कुल सर, आपने यही कहा था। तो आधार का क्षेत्रफल मतलब सर इतना, ठीक है। और वो आपको दे रखा है 100 दे रखा, और 10 से आप कर दीजिए भाई साहब गुणा, तो ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों होता? आप देखो, यहाँ जब आप पढ़ते हो क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर पढ़े, तो 2 बार आई आर था तो आर का स्क्वायर, और 1 बार एच भी तो है। तो अगर यहाँ सीएम स्क्वायर था और फिर ये सीएम लगा, तो 1 पावर ये 2 पावर ये, तो कितना हो जाएगा सीएम 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसलिए क्योंकि इकाई का यूनिट इसमें मल्टीपल होता रहता है। जैसे कि आप लिखते हो कि वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच, तो आर भी तो सेंटीमीटर में है और एच भी सेंटीमीटर में, तभी वक्रपृष्ठ जो आता है वो सीएम स्क्वायर में आता है, क्योंकि एक ये और एक ये 2 डायमेंशन हो जाती हैं तो स्क्वायर हो गया, ठीक। 3 हो जाएंगे तो क्यूब हो जाएगा, राइट। उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है। एक वर्गाकार कागज जिसकी भुजा 25 सेंटीमीटर है, उसको मोड़कर बेलन बनाया गया है, बने बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखो वर्ग है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती। अगर मैं इसको इधर से लपेटना शुरू करूं, देखो सोचना, अगर चौड़ाई से लपेटा जाएगा, अगर चौड़ाई से लपेटा जाएगा तो आपकी लंबाई क्या हो जाएगी, तो आपकी लंबाई परिधि बन जाएगी। अगर लंबाई से लपेटा जाएगा, ठीक है, अगर आपको लंबाई से लपेटा जाएगा तो आपकी अगर लंबाई से आपको लपेट रहा है तो क्या होगा, तो चौड़ाई जो होगी वो उसकी ऊंचाई हो जाएगी। लेकिन यहाँ क्या, यहाँ तो सब बराबर है, तो जो इसको आप बनाओगे तो कुछ इस प्रकार से बन करके तैयार हो जाएगा बेलन। अब जब ये बनेगा, ये घूम घूम के, जैसे ये है, ये घूम 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 के आएगा, तो ये वाली जो भुजा होगी, ये वाली भुजा ये ऐसे राउंड कर जाएगी 25 सेंटीमीटर, ये टोटल 25 सेंटीमीटर घूम गई। और यही तो है, क्या है,
परिधि है। क्या है? यही तो है परिधि। क्या है? यही तो है परिधि। यही तो है परिधि। क्यों? क्योंकि ये घूम करके ऐसे आ गई। और सर ऊंचाई क्या हो गई? ऊंचाई सर 25। बोलो 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 बोलो, मैंने गलत कहा? नहीं सर, यही घूम करके। अच्छा, यही अगर सर इस प्रकार से बना होता, आयताकार होता, क्या होता? आयताकार। और मैं ये लंबाई से अगर मैं मोड़ता, लंबाई से, तो जब इसको मैं मोड़ता तो ये इतना बड़ा बनता आकर के, फॉर एग्जाम्पल ऐसे बनता आकर के, है ना। तो ये बनता आकर के, तो जो ये इसकी लंबाई होती, जो इसकी ये लंबाई मान लिया 30 सेंटीमीटर है, तो ये इसकी परिधि बन जाती। क्या बन जाती? 30 सेंटीमीटर ये परिधि बन जाती। और जो इसकी ये चौड़ाई थी, ये इसकी ऊंचाई हो जाती। यानी कि जो उसकी विड्थ होती वो इसकी ऊंचाई हो जाती, जो इसकी लेंथ होती वो इसकी परिधि बन जाती। आप समझ रहे हैं ना? आप जिधर से लपेटेंगे, अगर लंबाई आप लपेट रहे हैं तो फिर चौड़ाई आपकी ऊंचाई बन जाएगी। अगर चौड़ाई लपेट रहे हैं तो लंबाई आपकी ऊंचाई हो जाएगी। इतनी बात अगर समझ में आ गई है आपको, तो आगे मैं बढ़ना चाहता हूं सवालों को लेकर के। तो मैंने कहा बेलन का क्या? बेलन की परिधि। क्या है? बेलन की परिधि। भाई साहब, बेलन की परिधि कितनी है? अब तो हो जाएगी सर 25 सेंटीमीटर। बोलो 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 बोलो। हाँ सर, हो जाएगी। तो मैंने कहा बेलन की जरा ऊंचाई भी बता दीजिए। वो भी सर 25 सेंटीमीटर। आपसे पूछ सर क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ, है ना। तो आप बताओ बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? सूत्र लिखो, सूत्र लिखो जल्दी। बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h। या हम क्या लिखते हैं? या हम लिखते हैं परिधि गुणे ऊंचाई। क्या लिखते हैं? परिधि गुणे ऊंचाई। तो यहाँ हमें परिधि दे रखी है, ऊंचाई भी दे रखी है, तो हम डायरेक्ट ना लिख लें कि 25 × 25 बराबर हो जाएगा 625 cm²। विल बी योर राइट आंसर। विल बी योर राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। आपको अच्छा लग रहा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगती है, मेरा पढ़ाना क्या आपको समझ में आ रहा है। हाँ अगर तो बिल्कुल कमेंट का इंतज़ार रहता है हमें, और हम हर कमेंट का आपको जवाब देंगे। ठीक है, तो ज़रूर आप कमेंट करना, अपने स्टेटस पर इस क्लास की लिंक लगा लेना। ठीक है, और बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। सवालों को नोट डाउन किया करें, बढ़िया से नोट्स बनाएं और अपनी क्लास में सभी स्टूडेंट्स को बताएं जो कहीं नहीं जा पाते हैं ऑफलाइन कोचिंग, और वो अब ऑनलाइन पढ़ेंगे। अब ऑफलाइन जाने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है? एक लंबवृत्तीय बेलन ड्रम का व्यास 55 सेंटीमीटर वाह तथा लंबाई 120 सेंटीमीटर है। उससे अच्छी बात क्या हो सकती है? उस ड्रम में कितने लीटर पानी आएगा? भाई साहब, पानी आने की बात कर रहा है, यानी कि एक कोई बेलनाकार ड्रम है। ड्रम, ये भाई साहब आपकी ड्रम है। नीली वाली मत समझ लेना, है ना। ये लो, ये मैंने आपकी ड्रम बना दी। इस ड्रम का क्या कह रहा है कि इसका जो व्यास है ना वो 55 सेंटीमीटर है। व्यास क्या है? 55 सेंटीमीटर है। तो मैं ये क्या कह दूं कि इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो 55/2 हो जाएगी। हाँ सर, क्योंकि जो त्रिज्या होती है वो व्यास बटे 2 होती है ना। और आपको दे रखा है क्या? लंबाई। लंबाई का मतलब होता है ऊंचाई। ये भी कितनी हो जाएगी भैया? ये भी हो जाएगी आपकी 120 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 120 सेंटीमीटर। तो आइए बात करते हैं। मैं कहता हूं कि बेलन की परिधि, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या। अब बेलन की त्रिज्या क्या होती है? व्यास बटे 2 होती है। क्या होती है? व्यास बटे 2, जो कि आपको दे रखा है यहाँ 55 व्यास है, इसके बटे में 2 कर देंगे, ये सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या होगी। सर काटा नहीं, हम काटेंगे नहीं, बाद में भी काम आ जाएगा। अब हम कह रहे हैं कि नहीं आप बेलन की ऊंचाई बताइए हमें। हमने कहा बेलन की ऊंचाई भी सुन लीजिए, कहा सुना दीजिए। मैंने कहा ऊंचाई है आपकी 120 सेंटीमीटर। आपने कहा बहुत अच्छी बात है। अब सर क्या है? अब ये बात कही जा रही है कि इसमें पानी भरना है आपको।
क्या भरना है? पानी भरना है। जब पानी भरोगे तो कहीं ना कहीं पानी ये हर जगह भरेगा, पूरी जगह पे पानी भरेगा ना, इसको फुल करेगा ना। तो कहीं ना कहीं अब इसका क्या निकालना है आपको? इसका क्या वाक्य प्रश्न निकालना है? नहीं। क्या बाहर बाहर की बात करी जा रही? नहीं, सिर्फ पूरे की बात करी। जब पूरे अंदर की बात करी जाएगी, पूरे होल एरिया की बात की जाएगी, तो हमें आयतन निकालना होता है। तो हम लिखेंगे कि बेलन का आयतन, क्या? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है। आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है, लेकिन हमें आधार का क्षेत्रफल दिया नहीं था, तो मजबूरी में अब हम मान रखेंगे। पाई का मान होता है 22/7। ठीक है। आर का मान हम लिख देंगे 55/7 गुणे 55/7 गुणे 120। यहाँ पास देखो, त्रिज्या तो है हमारी 55/2, 55/2। ठीक। तो देखो 4 से इसको काट लेते हैं, 4 3 12, है ना, यानी कि ये हो गया 30। ठीक है। अब भाई गुणा करते हैं, तो शुरू करते हैं गुणा ताकि हमारा इजी आ जाए। तो सर जी 3 से इसी में कर लो, 3 5 15 और 3 5 15, 15 1 16, 105 गुणे 55 गुणे 22/7। भाई साहब और गुणा करो। लीटर में पूछ रहा था, किस में पूछ रहा था? हाँ लीटर में, और ये है सब सेंटीमीटर में। ठीक। तो अब भाई साहब हम कहीं गुणा कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। 150 गुणे 55, है ना, 5 0 0 5 25, 5 6 31, 2 32, 5 1 5 3 8। तो फिर ये 0 हो जाएगा और ये वाला 0 हो गया, फिर ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया 8, है ना। ठीक है। नहीं 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 नहीं, गड़बड़ हो गया यार। एक ये 0, एक ये 0, 5 2 8, तो 5 7 10 1 9 गुणे 22 का कर देते हैं। तो 0 2 5 10 2 7 14, 15 2 9 18। तो ये 0 0 5 1 8 1 0 0 5 6 9 9 1। ठीक। तो इनकी भाई साहब गुणा जो आ रही है वो 1 9 9 6 5 00/7। ये है सेंटीमीटर क्यूब में, है ना। और इसको हमें लीटर में लाना है। तो हमें पता है कि 1000 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। ठीक। तो इसमें हम 1000 से अगर भाग दे दें तो ये जो मेरा क्वेश्चन है ये इस प्रकार से 99650/7 गुणे 1000। जब 1000 से भाग करेंगे तो 3 स्थान पर दशमलव आ जाएगा, यानी कि 1996/7 इतना बचेगा। ठीक। क्योंकि 3 दशमलव से दशमलव। अब इस 7 से काट लोगे, 7 दूनी 14। ठीक। बचेगा 5 हो जाएगा 59, 7 8 56। ठीक है। 56 बचेगा 3 आ जाएगा, ये 6, तो 7 बचे 35, 1 बचा 14 होगा, 7 दूनी 14, 2 बचेगा 7 चौके 28, यानी कि लगभग 285.24 आपका क्या हो जाएगा, आपका लीटर इसमें पानी आएगा। भाई साहब बहुत अच्छा सवाल था, 6 नंबर में पूछा जाएगा। कुछ नहीं था, थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो गई थी। आपका जो व्यास था वो 55 था, तो त्रिज्या 55/2 हो जाएगी, ऊंचाई 120 हो जाएगी। तो 22/7 त्रिज्या का मान होता है। आर का मान है 55/2, 55/2 दो बार मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आर स्क्वायर है और ऊंचाई आपकी 120 थी। 2 दूनी 4 हो गया बटे में, 4 से इसको काट दिया, 30 बार कट गया, 4 3 12, ये 0 आ गया। ठीक है जी। अब इस 30 की जो है गुणा हमने डायरेक्टली कर दी 55 में, आपका आंसर ये आ चुका है। ठीक है। अब क्या हुआ, एक 55 ये बचा है और 22 ये बचा है। यहाँ मैंने 55 की गुणा की तो
इतना है, फिर 22 से गुणा किया इतना, यानी ओवरऑल 55 और इसकी और 22 के और गुणा किए तो इतनी आई और इसके बटे में 7 था। अब हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर 1000 सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर, तो 1000 जब सेंटीमीटर से हम डिवाइड कर देंगे तो ये लीटर में बन जाएगा। अब ये बन चुका है लीटर में और इसको बाद में 7 से डिवाइड कर दिया तो ओवरऑल 285.24 लीटर आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है? ये आपका विल बी योर राइट आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, मजा आ गया होगा आज की क्लास में अच्छा सा सवाल देख करके। अब उसका जिसका आपको इंतजार है एक और है सवाल। क्या है सवाल? इसमें से आज क्लास खत्म नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सवाल पूछे जाते हैं बेलन से, तो बेलन इतनी जल्दी खत्म नहीं करेंगे। अभी बेलन में और सवाल कराएंगे। एक और सवाल है, देख लीजिए। उसके बाद में एक लोअर का व्यास 70 सेंटीमीटर और लंबाई 2 मीटर है, तो बताइए 50 चक्कर लगाने में लोअर को कितने वर्ग मीटर चलना पड़ेगा? अच्छा, मीटर की बात कर रहा है भाई साहब, यानी कि व्यास दे रखा है, व्यास दे रखा है 70 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 70 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपके लोअर की जो चौड़ाई है वही हो जाएगी ऊंचाई 2 मीटर। भाई साहब समझ में आ रही बातें? क्यों सर समझ में नहीं आई? आप कैसे क्या कह रहे हैं? मैंने कहा देखो, मैंने कहा भाई साहब देखो, कुछ इस प्रकार से लोअर लुढ़कता है ना, तो जब लुढ़केगा तो ये बाहर वाली परत को जो है लगेगा ना, बाहर परत को जमीन में लगेगा। ये फॉर एग्जांपल इसको मैंने क्या किया, मैंने इसको बना दिया आपका लोअर का पहिया। ठीक है, क्या बना दिया भाई साहब? इसको मैंने बना दिया लोअर का पहिया। लो भाई, अब ये पहिया बन गया है। अब ये पहिया अगर जमीन पे चलेगा तो ये बताओ, ये इस तरीके से घूमेगा ना, ऐसे 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 करके, है ना, ये तो ये बाहर वाला जो राउंड करेगा ना वही तो मिलेगा उसको जमीन समतल करने का एरिया। हाँ सर, तो मैं ये क्या कह सकता हूं कि एक चक्कर में चला गया बेलन का वक्र पृष्ठ। क्या? बेलन का वक्र पृष्ठ। जितना बेलन का एक बार में वक्र पृष्ठ होगा उतना ही जाएगा। ठीक है, तो सोचिएगा, तो मैंने कहा इसकी अगर त्रिज्या कर लेते हैं तो ये त्रिज्या हो जाएगी 70/2 सेंटीमीटर, और जबकि हमसे पूछ रहा है मीटर में आंसर, तो जो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 100 से और भाग करेंगे तो ये बटे में हो जाएगा 200 और ये हो गया मीटर में। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है भाई साहब? 2πr/h, है ना, तो 2/22/7। ठीक है, त्रिज्या हो गई 70/200 और गुणे में 2। भाई साहब 1 0 तो ये ले गए, चला गया, 1 7 से 7 ले गए, 2 से इसको काट दिया, ठीक 10 आ गया। ठीक भाई साहब 10 आ गया। ठीक, आगे बढ़ो, तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44, 44/10, यानी कि ये हो गया 4.4 मीटर। तो 50 चक्कर, एक चक्कर लगाने में समतल भूमि 4.4 मीटर होगी। ठीक, एक चक्कर में। ठीक है, तो कितने वर्ग चलेगा, यानी कि इतनी भूमि वो चलेगा एक चक्कर में, इतनी भूमि एक चक्कर लगाने पर चली गई दूरी। तो 50 चक्कर चलाने में कितना लग जाएगा भैया? 4.4 गुणे 50, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20 2 22, है ना, और एक ये वाला 0, इसका वाला 5 चौके 20 का 0, 5 चौके 20 2 22, और एक स्थान पर दशमलव था, तो यानी कि ये ओवरऑल आ जाएगा 220 मीटर जो है वो चल डालेगा 50 चक्कर में। तो स्टूडेंट्स बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको
क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में करना, शेयर तो आपको करना ही करना है। अब आप भाई लाइक कर देना मेरा पसीना देख करके, ठीक है। आपको अगर थोड़ा सा लग रहा हो कि सर मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, तो बिल्कुल आप क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि कमेंट ही हमारी जान है। क्योंकि इसी को पढ़ करके हम आपसे ये जान पाते हैं कि आपको कितना समझ में आया है और आगे क्लासेस कैसी करानी है। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स 70 आउट ऑफ 70 लाना है तो डेली शाम 7 बजे इम्बॉल्डन कोचिंग सेंटर पर आना है। पढ़ो, सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो।